अब वायरल ग्रुप आ गया जी। वायरस में एड्स जो है ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तबाह कर देती है। ये तो इंसान की मदाफ़ती निज़ाम को इसने तोड़ के रख दिया। और ये भी मैं बता दूं कि एड्स का बैक्टीरिया जो वायरस है ये डेवलप कैसे होता है कि जब आपके पास इतने जो वायरस और बैक्टीरिया जिस्म पे जब हमला कर करके इंसान की इम्यूनिटी को तबाह कर देते हैं और इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो एड्स का वायरस दाखिल हो जाता है। यही बात है ना। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये इसका नाम, और इसकी बीमारी का नाम है एड्स है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद करेगा, ये माजूर बच्चे पैदा करेगा, ये इनफर्टिलिटी पैदा करेगा। एक और है हर्पिस जेनिटल्स। एक हमने आपको पढ़ाया था टॉर्च। तो बात दफ़ा मैं एक तो लोग बात समझते नहीं, सुनते नहीं, उधर मुझे रिजवान करने का मतलब कहते हैं टॉर्च दवाई दे दे। तो बंदा समझता नहीं कि टॉर्च बेसिकली एक मजमू है बैक्टीरिया वायरस और उसका, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टी से वो बनता है टॉक्सोप्लाज्मा, आर से रूबेला है, ओ से अदर है, और ये जो हर्पीज एच से हर्पीज है, और साइटोमेगाली वायरस है। बेसिकली ये मजमू है टॉर्च इन सब का। तो ये इसको अपने अलग-अलग समझना है। तो ये जो हर्पीज है ये बेसिकली टॉर्च का हिस्सा है, और पूरा जो टॉर्च ग्रुप है वो इनफर्टिलिटी भी करता है और वो माजूर बच्चे भी पैदा करता है, और इनफर्टिलिटी भी करता है और माजूर बच्चे भी पैदा करता है। और आपने सिंपल लिखना है टॉर्च। तो उसमें से ही आपका निचोड़ निकल आएगा। ये कुछ 30 के करीब निचोड़ बनते हैं सिर्फ जेनेटल सिस्टम पे। 10-12 तो ये बन जाते हैं जो टॉर्च के हिस्सा हैं। 4 तो ऊपर बन गए, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमिडिया, 5। और हर्पिस सिम्प्लेक्स का निचोड़ हमारे पास मौजूद है। इसकी दवाइयाँ भी हैं। आप क्लेमेटस है, आपके पास रोस्टॉक्स है, आपके पास एंटोमटॉट है, आपके पास वायरोलिनम है। और चूँकि हर्पिस जो है, हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर जो होता है, ये बेसिकली ये सारी ज़िंदगी जब आपको ये जो चाहे आपको वैक्सीन लगी हुई उसकी चिकन पॉक्स की, और चाहे आपको कभी ज़िंदगी में चिकन पॉक्स हुआ है, ये उसकी कन्वर्टेड शेप है जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद होता है, और जब आपकी इम्यूनिटी कभी कंप्रोमाइज़ होती है तो ये बाहर आ जाता है। इसको देखें। अब वो कहते हैं तो सब हम बीमारियों को ना समझेंगे तो हम सिम्प्लेक्स को कैसे समझेंगे? भाई कैसे समझेंगे? अल्लाह के बंदे मुझे समझाओ ना। आप दुनिया का आप कहते हैं हम अल्टरनेटिव सिस्टम, आप दुनिया का इलाज करने जा रहे हैं, आपको पता ही हर्पीस क्या होता है, टॉर्च क्या होता है। ला इल्मी जुर्म नहीं है, ना पढ़ना जुर्म, ना समझना जुर्म। कि आप ला इल्म है तो कोई बात नहीं, आप इल्म हासिल करें ना। आप अपनी ला इल्मी को अपने साइंस पे पूरी पे थोपना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसे? नहीं होने देंगे हम। भाई मुझे एक चीज का पता नहीं है, मुझे उस चीज का पता करना है ना। चाहे मैं कहूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, अजीब मंतक है, अजीब बात है भाई। जिसको समझ है आप उसकी भी टांग पहन रहे हैं कि यार ये क्यों बता रहा है, कि इसको समझ है मुझे समझ नहीं है। इस तरह से पर्दे नहीं डलते। और खुदा का कानून बड़ा सख्त है। इंसानों की सेहत से आप खेल नहीं सकते, इसकी सेहत से आप नहीं खेल सकते। ईमानदारी दयानतदारी से आपको काम करना है। जिस बात की नहीं समझ, ये गुनाह नहीं है, उसको समझे ना।
ये बड़ा गुनाह है, उस पर पर्दा डालना बड़ा गुनाह है, और लोगों को गुमराह करना बड़ा गुनाह है। ये माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। आपके पास इल्म नहीं है, कोई बात नहीं भाई, सीखता है ना बंदा, ये कोई जुर्म तो नहीं ना, तुम्हें नहीं पता, कोई जुर्म नहीं। लेकिन उस जुर्म को, उस बात को समझने के लिए तू ये कहे कि तू भी ना समझ, बाकी भी ना समझ, क्या मंतक लगता है क्या? और ये जो जानवर है ना, ये हमारे होम्योपैथी में पाए जाते हैं, किसी और साइंस में नहीं पाए जाते। और हमने इनको जो चूँकि खराबी पैदा कर रहे हैं, और ख़राबी वाला एलिमेंट उसको हमने टारगेट ज़रूर करना है। ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। हनीमन बार बार कह रहा है, कंडेम करता है सख्त अल्फाज से। हकीकत को छुपाना की कोशिश करेगा, किसी को गलत रास्ता बताएगा, मरी जाने का ये रास्ता है, वो कहेगा ये रास्ता ही नहीं जाता मरी खुदा के बंदे, तू उस पर जाने ही नहीं दे रहा उसको, वो कहाँ मरी पहुँचेगा? तू कहेगा ये रास्ता ही नहीं है, ये गलत रास्ता है, इधर ना जाएं, तो मरी कैसे पहुँचेगा? कॉन्डिलोमाटा एक्कोमिनिटा, ये एक डिजीज़ है, सर्विक्स पे ये पाई जाती है, और इसका सोर्स ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है। दुनिया में सर्विक्स के कैंसर बनाने का सबसे बड़ा सोर्स ये है। दुनिया में सर्विक्स का कैंसर बनाने का, अगर सर्विक्स का कैंसर बनेगा, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक रुकावट है। और दुनिया में ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की अब वैक्सीन की जा रही है। आप, मैं तो पता ही नहीं है हमारे यहाँ कितने लोग सर्विक्स के कैंसर से औरतें मर जाती हैं जिनके डायग्नोसिस ही नहीं बनते कि इनको ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है। हमने इंट्रोड्यूस करवाया, इसको बनाया है, लेकिन नहीं था इंट्रोड्यूस। और अमेरिका में, यूरोप में इसकी शादी से पहले वैक्सीन की जाती है। और हमने बेशुमार जेनेटल या ये जो हमारे पास वजाइनल सर्विक्स के मसाइल आते हैं, ये बार्थोलिन एक सिस्ट आती है जो वजाइना पे डेवलप होती है, बार्थोलिन सिस्ट, ये बहुत अच्छा ठीक करता है ये, और एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा ठीक। आज तक कोई केस ऐसा नहीं जो मेरा ठीक ना हुआ बार्थोलिन सिस्ट का। हम उसको पेप्लोमा वायरस देते हैं, साथ हम उसको एसिड नाइट्रिक देते हैं, उड़ा के रख देती है, अगले विजिट पे उड़ा के रख देती है, क्योंकि हमें पेप्लोमा वायरस का इल्म था, हमने इसको इस्तेमाल किया। इतना करामत। फिर हमने इसे जेनेटल वार्ड्स में बड़ा अच्छा पाया, जो जेनेटल वार्ड्स हैं, और जनरल वार्ड्स में भी हम जो है, मैं तो अब इसको साइकोटिक वार्ड्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और वायरस वार्ड्स तो पैदा ही ये करता है। तो कितने क्लिनिक हैं जिन्होंने पेप्लोमा वायरस रखा हुआ है? नहीं, आपने रखा है ना, हमने इसको लाए हैं, मैंने कमाल वालों को दिया है, इन्होंने इसको मार्केट किया है। जी, बात ये है ना, लेकिन हमने इसको समझा ना। मैं कहता हूँ एक एपिसोड, जिस दिन मुझे पेप्लोमा वायरस का पता चला था ना, मैं रात सारी खुशी से सोया नहीं था। एक एपिसोड, 300-400 एपिसोड यार, इंसान की रूह खुश हो जाती है जब एक चीज का आपको इल्म। जब हमने माजूर बच्चों पे काम शुरू किया तो बहुत सारे लोग कहते थे कज़न मैरिज होता है, फलां होता है, हमने इस पर काम किया। तो जब हमने उसको समझा, मेरे एक दोस्त थे आजकल, वो हमने उससे बात को समझा, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात। जब मैंने उसको समझा कि आधे क्रोमोसोम मेल के होते हैं, आधे क्रोमोसोम फीमेल के होते हैं, तो फिर 46, जब आप फर्टिलाइजेशन का अमल और होता है ना, वैसे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब कंसीव कर रही होती है फीमेल, जब प्रेगनेंसी अकर होती है,
जब कंसेप्शन होती है आधे मेल के आते हैं 23 और आधे फीमेल के आते हैं, और फिर जब कंसेप्शन होती है तो वो सेल 46 बनाता है। मैं उस दिन इतना खुश हुआ कि यार आधी बीमारियां माँ की हैं, आधी बीमारियां जो हैं बाप की हैं। वो एक कंघी सी आपस में आके जुड़ती है। क्या मतलब देखे ना, ये इल्म जब आपको मिलता है तो आप खुश होते हैं। और फिर हमने इस तरफ की हिस्ट्री ली, फिर हमने इस तरफ की हिस्ट्री ली, फिर हमने इतना बड़ा काम किया। 17,000 बच्चा कहना कोई थोड़ी सी बात नहीं होती। तो समझे ना पहले, इसीलिए जब पैपिलोमा वायरस को हमने समझा तो हमने बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, और आज और ज़्यादा होगा। वो एक क्लिनिक पे यूज़ होती थी, अब बाज़ारों पे यूज़ होगी। एक क्लिनिक पे यूज़ होती थी, अब बाज़ारों पे यूज़ होगी। फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा इंसानियत का हुआ। फ़ायदा किसको पहुँचा? इंसानियत को पहुँचा। और उसका रिवॉर्ड किसको पहुँचा? होम्योपैथी को पहुँचा। आज आपको पता चलेगा कि जब आप इनफर्टिलिटी का इलाज करने चलेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और भी बड़ी वजूहात में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये तो गौर करना है, ये तो पहला स्टेप है। आप किसी के पांचपन का इलाज करने जाने का ये पहले स्टेप्स हैं। अभी और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। आप जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, आपको और चीज़ें मिलेंगी।